जी सामने मालकोट गांव और सुंदर सा नज़ारा नीचे रामगंगा नदी का। और अभी हमारी यात्रा चल रही है मालकोट से तेवाखरक की। और तेवाखरक ना खनसर घाटी का ऐसा गांव कहते हैं कि बिना सड़क के नहीं, जहां सड़क नहीं है। और सड़क होती तो शायद हम भी यहाँ से पैदल ट्रैकिंग ना कर रहे होते। आज मैं और मेरे साथ भाई साहब चले गए ऊपर, तो सफ़र शुरू हो रहा है हमारा अभी। तो चले भी चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ के लोग किन किन परेशानियों को फेस करते हैं जब यहाँ से ले जाते होंगे। 50-50 किलो सामान ले जाते हैं और तब चढ़ते हैं। और हम अभी 100 मीटर आए हैं और 100 मीटर आने में ही हमें थकान सी लगने लग गई है। तो अब चलिए करते हैं तेवाखरक का बढ़िया सा सफ़र। मेरे साथ जा रहे हैं हमारे बड़े भाई मान सिंह जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो आज तेवाखरक का हमारा सफ़र कैसा होने वाला है? वेरी बेटर सफर है। चलो भाई साहब साथ में है और दादी जी भी हैं। दादी जी ऊपर चले गए हैं। तो अभी मेरे नाना जी वहाँ गुजर गए थे, उनका स्वर्गवास हो गया। नाना जी मतलब दादाजी की बहन के हस्बैंड, तो उनका स्वर्गवास हो गया था। तो आज हम जा रहे हैं वहाँ प्रस्ताव लिखाने। तो चलते हैं और देखते हैं कि तेवाखरक वाले हर रोज़ हम यहाँ से देखते हैं उत्तराखंडी भरत की वीडियो हम लगातार देखते हैं कि जब कोई बीमार हो जाए या आए जाए तो कितनी परेशानियाँ वो झेलते हैं। तो आज हम खाली जाने में बिना किसी सामान के हम देखेंगे कि किस प्रकार का हम यहाँ पे किन किन परेशानियों को ये लोकल लोग यहाँ फेस करते हैं। और घने जंगलों के बीच से जा रहे भाई साहब। चढ़ाई को मद्देनजर देखते हुए हमें अभी लाठी का सहारा लेना पड़ रहा है। हाँ वैसे भाई साहब बहुत जवान है, अभी लाठी वैसे रखते नहीं है। हाँ, खड़ी चढ़ाई में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चले फिर ये सफ़र हमारा बिल्कुल घनघोर बांज के जंगल से शुरू होता हुआ और अब आगे बढ़ रहे हैं हम। और दादी जी पहुँच गई आगे हमसे, 100 मीटर आगे चल रही हैं दादी जी। ओ दादी कति असं नानी तो दादी जी हमसे ना 5 मिनट पहले आ गई थी, लेकिन हमने और यहाँ पे प्रकृति का एक शानदार सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जी, और इसे बोलते हैं हमारे यहाँ उड़ियार। तो ये बढ़िया सा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है बना हुआ शानदार सा, के रूप में जो है। और अगर आधे मुँह में बनून होले तो वे बनून में कहे टाइम लग जोल। अच्छा प्रकृति ने बिल्कुल अपने आप बना के दिया है। तो दादी कन्मी रणवा चाह सफर मस्त चल रहा है आराम से। अभी तो हम प्रगति की गोद के नीचे हैं। अभी हमने चोटी क्रॉस करनी है। चलो चलते हैं फिर। और ये पहुँचे हैं हम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सेरा। और ये विद्यालय ना तेवाखरक क्षेत्र का नहीं, जहाँ हम जा रहे हैं उस गांव का भी एकमात्र विद्यालय है, जो कि यहाँ से अभी 2 से 3 किलोमीटर चढ़ाई में हमको गांव देखने को मिलने वाला है। तो चलते हैं, वहाँ से बच्चे हर रोज आते हैं यहाँ। तो ये पहले मुख्य मार्ग था, नीचे से जा रहा था, लेकिन सड़क की वजह से कट गया, इसलिए अब गाँव वालों ने अपनी सुविधा अनुसार ये दूसरा रास्ता तैयार किया है। फिलहाल आप गाँव को आता अच्छा हमारा सिमल खेत पांडुआ खाल। बाबा सिमल खेत पांडुआ, नमस्कार। तो ये जी पहुंच गए हम कच्ची सड़क में, और ये शायद अभी निर्माण कार्य चल रहा है सड़क का। तो ये मार्ग बना है मालकोट से तेवाखरक के लिए। और पड़ाव हमने जो है छोटा सा लिटिल पड़ाव हमने पार कर चुके हैं। अब इसके बाद कितना दूर, कितने सड़क और मिलेंगे? आप आए हैं पिछले हफ्ते आए थे आप 10 दिन पहले हैं? अब क्या मिलोल था? सड़क मिलन मात ओ सड़क मिलन नहीं। दादी जी हमारी बहुत थक गई हैं और दादी का झोला भी मेरे पास है। मैंने कहा दादी आप बिल्कुल ये लट्ठे के सहारे आते रहो और धीरे धीरे चलते हैं। सामान मैं ले जा रहा हूँ दादी जी का। और भाई साहब तो चढ़ चुके हैं। मेरे ख्याल से भाई साहब हमारे लिए तो यही एवरेस्ट पर्वत है। चल दादी चल गिल पे चल। तो ये है जी भयंकर सा रास्ता अभी, और यहाँ से देखिए ये चढ़ के आए हैं हम। अब इसी रास्ते से कोई व्यक्ति अगर बीमार हो, उसे ले जाना हो तो कितना मुश्किल होगा आप लोग। हम खाली आने में ही यहाँ खुद को एकदम थका हुआ महसूस कर रहे हैं, और जब यहाँ से किसी बीमार आदमी को स्ट्रक्चर पर ले जाना हो, लाना हो तो कितना मुश्किल होता होगा
अब अंदाज़ा लगा सकते हैं जी। अब जो होला माथे जाके से फिर और ये आधा घंटे से ज़्यादा हमको चलते चलते हो गया। आधा सफ़र हमारा पार हो चुका है और अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब बैठने का नाम नहीं ले रहे। मतलब वहीं बैठेंगे आप? बैठना जो है मना है। ये दे चलता अब चलो टाइम पे पहुँचने भी। और फिर जनवरी के महीने में ना इतना पसीना पहली बार मुझे हो रहा है, क्योंकि चढ़ने की पैदल चढ़ने की आदत हमें रही नहीं है अब। और धन्य है, मैं तो कहता हूँ भाई साहब यहाँ के लोग ना, जो यहाँ दिन में एक एक दो दो चक्कर ऊपर से नीचे लगा रहे हैं। ये है सड़क की कंडीशन जी। अभी ये कुछ ये स्थिति है सड़क की। तो शायद साल भर 2 साल में सड़क बन जाए तो फिर हम यहाँ आए गाड़ी लेके, और फिर शायद आरामदायक रहेगा यहाँ का सफ़र। और ये एक बार और फिर हमें सड़क मिल गई है। यहाँ तो अच्छी कंडीशन दिख रही है भाई साहब सड़क की ना। और शायद गांव के सरहद में पहुँच भी गए हम, क्योंकि यहाँ अब खेत भी शुरू हो गए हैं ऊपर को। और हमें जाना है अभी सामने जो टावर दिख रहा है इसके पास। तो अभी तकरीबन यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर हो गए, लेकिन शायद अब चढ़ाई नहीं होगी ना। चढ़ाई थोड़ा टावर तक ही है, हल्की हल्की है अभी। और फाइनली दादी जी भी पहुँच चुकी हैं हमारे पीछे पीछे। दादी नाम के पास आवाज़ भी नहीं निकलनी दादी हमें तो। विशेषकर दादी ने जो है हाँ ये झंडे गाड़ दिए यहाँ तेवा खरक में। इस साथ हमारा आधे से तकरीबन 80% सफर हमारा कट चुका है भाई साहब। 20% बाकी है। ये भी आराम से अब तो कट जाएगा। अब तो आराम से जो है इतने बड़े बड़े बोल्डर आए हुए हैं सड़क में, ये तो पत्थरों की कोई कमी नहीं है। यहाँ से जाके इस रास्ते का हमें मालूम नहीं था। चलो अब तो ये एक विश्राम और हमने लिया है छोटा सा 2 मिनट का, क्योंकि अभी दादी जी लोग जरा पीछे आ रहे हैं। और भाई साहब के चेहरे पे बिल्कुल कोई सिकन नहीं, हल्का हल्का पसीना जरूर आया है, लेकिन मुस्कुराहट आपकी वही वाली। तो कैसा चल रहा है अभी तक सफ़र? आनंद आ रहा है पहाड़ों का सफ़र जो है। इसके लिए तो हम प्लेन में तरस जाते थे जब प्लेन्स में रहते थे। ना दादी अब जाओ हुई है। चलिए सबका बढ़िया सफ़र चल रहा है। थोड़ा सा रह गया अब 10 मिनट और यहाँ पे पहले हमको नाना जी मिलके गांव में आते ही। नाना जी नमस्ते, क्या हाल चाल से? और क्या हुई जतनु चलो पहुँचने से पहले चाचा जी मिल गए। पूर्व प्रधान आप रहे यहाँ के, बहुत धन्यवाद। तो आप हमारे गांव सुदूर गांव पहुँचे। तो ये बताओ चाचा जी कि हम तो आने में 1 घंटा लगे, आपका तो टाइम माना, आप तो बहुत तेज दौड़। हम तो आधा घंटा 1 घंटा हमको भी लग जाता है कभी कभी, तो बहुत मुश्किलें हैं। तो सड़क हम देख रहे हैं, सड़क बन रही, कब तक सड़क बनने की उम्मीद है? 1 साल और लग जाएगा साहब पुल तक। तो अभी किन किन चीज में तो हमें तो लगता है आज हम खाली आ रहे हैं, हमें इतनी परेशानी हो रही। तो बेसिकली कौन कौन सी परेशानियां आप लोगों को यहाँ फेस करनी पड़ती है? हमको तो पहले तो यहाँ से जो बीमार हो गए जो लोग, और डिलीवरी हो गया, और फिर सामान, उसमें बड़ी दिक्कत होती है। बिल्कुल है ना, तो ये समस्याएं आम है यहाँ की। और हम तो मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ कि एक दिन आने में हमें इतनी दिक्कत हो, जो आप लोग रोज रह रहे हैं आप लोगों के लिए धन्य है, हम तो ये कहेंगे। तो ये फाइनली अब पहुँच चुके हैं हम सबसे कठिन चढ़ाई को पार करके। और सामने अभी कोहरा भी लगा है, सामने भैरवगढ़ी की चोटी भी दिख रही है, और नीचे गड़ोत और रायकोट गाँव भी। तो भाई साहब जीत लिया आज की जंग आपने। अब पहुंच ही चुके हैं। सामने टावर जो नीचे से बहुत दूर दिख रहा था, बिल्कुल पास है टावर हमारे। तो इसका मतलब कि हम पहुंच चुके हैं। अब हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, जो कि अभी बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन थोड़ी देर में फिर ये सिर दर्द करने लगी, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। दादी प्रांत नहीं आशनी अब
ना मणि जा रहे हैं आप बस सीधे साहब। अभी चाचा जी ने एक बात बताई हमको कि जो हमारे परसारा शायद पुराने रहे होंगे उनकी भी यहाँ जमीन है। हाँ हाँ, परसारा गाँव, परसारा परसारा गेर बोलते हैं। अच्छा, तो ये जो नीचे जगह दिख रही है यहाँ चाचा जी ने बताया कि यहाँ परसारा गेर नाम से जगह है। और शायद तो आज मुझे पहली बार पता चला। और अगर परसारा गांव वालों को किसी को पता है तो भाई अगर जमीन आपके यहाँ सड़क भी आगे है और आना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। क्यों चाचा जी, कोई आपत्ति तो नहीं होगी आपके गांव वालों को? अच्छा अच्छा, चलो 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 भी ठीक है, हमारे तो वही ठीक है, पर ये घूमने घाम पे आ रहे हैं तो वो बढ़िया है। चाय पानी पिला देना बोलो। सही मौके पर बिजली ने याद दिलाया कि आपकी जमीन यहाँ भी अब है। इसकी खान तलाशी करनी पड़ेगी कि है कितनी जमीन है। सामने प्रधानों का है, तो अभी लोग करते हैं खेती बाड़ी यहाँ इस तरफ। नहीं, कहाँ के प्रधान? अच्छा, तो लोगों की अभी जमीन, हालांकि खेती बाड़ी लोगों ने छोड़ दी है, लेकिन फिर भी घास वगैरह के लिए आते हैं लोग यहाँ और अपने यूज़ में लाते हैं उसका। तो पहुँच गए हम टावर के सामने है, अभी टावर के नीचे है और मतलब अब तेवा खरक में पहुँच ही गए हम। तो जी ऐसा रहा हमारा तेवा खरक का सफ़र। अब 100 मीटर आगे रह गया है गाँव। अब क्योंकि हम शोक सभा में जा रहे हैं तो वहाँ वीडियो तो बनाएंगे नहीं, पर सफ़र ऐसा रहा था हमारा। अब वापसी में मिलेंगे आपको शायद मालकोट में, या फिर वापसी का सफ़र भी दिखाएंगे आपको। तो जी जहाँ हम शोक संवेदना कार्यक्रम में आए थे वहाँ से हम आगे हैं और यहाँ पे मिली नानी जी। अभी नानी जी का घर वहीं पास में है और अकेले रहती नानी जी घर में। बाकी सब जो बेटे बहू हैं सब अब नौकरी चाकरी में बाहर हैं आजकल। तो नानी तबियत पानी कंदन तुम्हें? तबियत पानी भी ठीक है भाई, तो सो अभी तो बड़ी दिक्कत तुम आयो लगना हम उन्हें दिक्कत होने की सड़क हो तुमने पखन की क्यों जान मिले। आता तुम्हें उम्र कति हुई 70 साल तो हुई गाफल पण भैया दियो नहीं हो तो उम्र है भी पता नहीं बाबा दियो नहीं आने दी। आता कन चीज जो मुश्किल हुन तो मुझे जाना मेन आन जान से लेकर दुख तकलीफ को जाने वो कोनो यो राशन लियो भी बने वो आंगला वो लगा बने तो नहीं भी वो भी नहीं जाए तो राशन भी नहीं मिलोने। राशन अब नहीं मिलो आंतल तो मिलने लगी छी आप क्या बुनिया अब बने बल के जो यो ने और आंगला सैन का। अच्छा, आज तक कने मांगू चिता तुम आंतल तू हो जाने छी बने के यो का दिन भी सैन कर जो तो ए जाने छी। अच्छा, अब यो ने राशन नहीं राशन नहीं यो न दगड़ी ये के दे गरो आप दगड़ी धारी आदमी। हां, आता मेरा राशन दगड़ी हुई तो तब जान पन में हूं। अरे चल अब गाड़ी रहती तो 60 चल जाएंगे। तो चलो जी, देखा आपने ना, मतलब सड़क नहीं होने से कितनी दिक्कत हो रही है, खासकर नानी जी जैसे बुजुर्ग लोगों को तो बहुत तकलीफ हो रही है। अब इनकी जो तकलीफ है उसको हम शायद समझ भी नहीं सकते हैं। अभी हमें तो खैर हमारे पास अभी ताकत भी है, खून भी है, हमें आने जाने में उतनी दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। तो हम भी ये प्रार्थना करेंगे कि बहुत जल्द लोगों को सद्बुद्धि आए, अधिकारियों को जल्दी इनके यहाँ की सड़क बन जाए। नानी भाई हां में तुम उसका वस्ती हो जाएंगी तो मैं हम भी सुविधा हो जाएगी ना, सुविधा हो जाएगी। हम तुम आगो सानी हो ताकि मन बोलो नहीं हो आन जानो ना। हम मन बोलो नहीं तो भाई अभी मेरी दादी का मायका भी है और नानी जी मेरी दादी की बहू है, तो दादी जी का भी बहुत मन था यहाँ आने का। तो ये वीडियो में स्पेशली दादी के लिए बना रहा हूँ कि दादी तुम मुद्दी खोल की बुढ़ी अनमने हुई है। तो बाकी तबियत वगैरह तो ठीक रहो, सब ठीक है तो भाई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं ना। दिक्कत भी क्या करना तो दिक्कत भी तो क्या करना नहीं भी तो अब चलो फिर अब हमारे निकलने की तैयारी है तो हम भी निकलते हैं अब घर के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और बहुत दूर निकलना है। ना ना बढ़िया हुजल और बिल्कुल लग रहा है भाई साहब क्या होता है अच्छा सीन है इधर उधर। यहाँ से देखो ना भाई साहब, ये वैसे ना तेवाखरक से पूरी खनसर घाटी दिख रही है। ये सामने कुसरानी तक और माईथान हो गया, कोट हो गया। हम भी निकल रहे हैं अब घर के लिए। फिलहाल हमने दिखा दी है आपको यहाँ की स्थिति कि किस प्रकार लोग यहाँ परेशानी में रह रहे हैं। और जाते वक्त बहुत बढ़िया है, लेकिन आते वक्त तो हमारी भाई साहब हालत खराब हो गई थी। ये तो हाँ पसीना पसीने हो गए थे। और अभी तो हमें लग रहा है कि 10 मिनट में ही पहुँच जाएंगे हम, आराम से निकल जाते हैं। अच्छा, और भाई साहब अभी सफर का पता नहीं चल रहा है, अभी तो आनंद आ रहा नीचे को। आधा सफर हमने पूरा कर लिया शायद, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी निकले हैं हम। अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा हमें। सही हिसाब से काम करे तो 1.5-2 साल के अंदर जो है पहुंच जाएगी। बाकी जो है आगे इंजीनियर और उनके ऊपर बात है। हम अंदाजा लगा सकते हैं, हम तो आइडिया लगा रहे हैं। हम तो
खाली आदमी है, हम तो जा आइडिया लगा सकते हैं। और होता भी ऐसा है ना कि दूसरे के काम में आइडिया ज़्यादा आता है। वही तो है। हाँ, मतलब मैं तो कहूँगा हर घर में हमारी यहाँ रिश्तेदारी है और हर बार हमें यहाँ आना पड़ता है अच्छे बुरे कामों में। तो बहुत जल्दी बन जाए, लोगों की समस्याओं का समाधान भी हो और हम भी यहाँ आने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाएं। अरे सभी भाई बंद इष्ट मित्र जो भी घर से बाहर हैं वो अपना दिल न दुखाएं और अपने काम पे मन लगा के काम करें। काम पे। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी यहाँ बहुत बढ़िया है, अगर वैसे देखें तो नेचुरली प्रकृति की ओर से देखें तो बहुत शानदार से यहाँ पे थोड़ा सा अब मनुष्य, हम तो चाहते हैं कि हमें हर प्रकार की सुविधा मिले, लेकिन ऐसा कहाँ होता, क्यों भाई साहब? सही बात है। अब सारी सुविधाएं कहाँ मिल सकती है फिर? वही तो ये बाकी चीज़ें चलती रहती हैं। थोड़ा बहुत परेशानी होनी भी चाहिए शरीर को, लेकिन उन लोगों के लिए जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनके लिए वास्तव में यहाँ बहुत बड़ी समस्याएं हैं जी। तो चलो फिर हम भी चले हैं धीरे धीरे। दादी अब परेशानी तो नहीं होनी जानो? कह सकते हैं कि हमारी जो एक यात्रा थी, और हमारे लिए तो बहुत कठिन यात्रा थी लेकिन रोमांचक थी और यादगार थी, तो ये पूरी हो चुकी है। और अब भाई साहब ने डंडा भी जो है हल्का कर दिया है। अब डंडे की आवश्यकता नहीं है ना, तो अब लाठी को अब आराम से यहाँ पे विसर्जन भी कर सकते हैं रामगंगा नदी में। और हो सके क्या पता यादगार के तौर पे घर भी ले जा सकते हैं हमारे बड़े भाई। घर के लिए हमारे पास गाड़ी में ऑटोमेटिक ही रखा है। अच्छा, वहाँ रखे हैं। तो चलो फिर अब हम यात्रा हमारी पूरी हुई और ये वीडियो भी हमारी अब लगभग इसी के साथ पूरी होने को है। यहाँ पर से ये रामगंगा नदी और यहाँ पर से सड़क का काम स्टार्ट हुआ है, जो कि यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर जाके तब ऊपर गांव में पहुँचेगी।